सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? कैसा चल रहा है सब कुछ? फिफ्थ सेशन पे आ गए हम लोग एपी का, राइट? तो इसके पहले जो भी सेशन हुए बड़े इंटरेस्टिंग हुए एंड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है फ्रॉम ऑल ऑफ यू लवली किड्स। यू नो, 4 चैप्टर्स हो गए, आज फिफ्थ चैप्टर है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यू गाइज आर very excited. So first of all, I think like you know, we started from real numbers and then we did polynomials. उसके बाद क्या था, linear equation, फिर quadratic. दीनबंधु सर ने quadratic equation को बड़े बढ़िया से समझाया है। तो आज मैं arithmetic करूँगा, करेक्ट? तो बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? Everything is good? प्री बोर्ड ओवर्ड? तो इनमें से बहुत बच्चे ऐसे जिनके प्री बोर्ड्स हो गए होंगे, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो गए हैं, राइट? और कुछ ऐसे बच्चे जिनके प्री बोर्ड्स हुए नहीं है एंड दे आर ऑप्टिंग फॉर कि यार प्री बोर्ड अब होगा तो मज़ा आएगा। तो दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो फिफ्थ सेशन ऑफ द प्री बोर्ड्स सीरीज, राइट? तो ये सीरीज प्री बोर्ड को टारगेट करता है एंड जो बच्चे आई थिंक यू नो जो प्री बोर्ड्स में थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं मचा पाए हो या फिर यू नो आने वाला है प्री बोर्ड और बहुत टेंशन में हो, रिलैक्स। इफ़ यू वॉच द एंटायर, राइट, एंटायर जो भी हम करा रहे हैं अभी, तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कम ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट? सो ये आज के टॉपिक में हम लोग एपी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हो सकता है बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो उसको बड़े ध्यान से देखना और कोशिश करना कि यार वहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाओ। तो देखो इससे क्या क्या कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 का आ सकता है, 2 मार्क्स, 3 एंड 5 मार्क का क्वेश्चन। तो जैसा कि देख सकते हो हमने रियल नंबर से स्टार्ट किया था, पॉलिनोमियल्स। आज ये 4 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं यहाँ तक। आज है 28 और आज हम करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, करेक्ट? तो अगला भी देख लो और 8 बजे ही होने वाला है। तो इस शेड्यूल को अपने ना कैलेंडर में डाल दो कि यार 8 बजे हम लोग को यहीं आना है और सारे सेशन करने हैं, क्योंकि एक भी सेशन मिस नहीं होना चाहिए, सो दैट प्री बोर्ड में तो बहुत ही ज़्यादा मचा सके, राइट? चलो, तो ये 11 जैन तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स सो वाओ, बिलीव नहीं हो रहा बट हो जाएगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो फ़ायदा है। फ़ायदा क्यों है सर? अरे फ़ायदा इसलिए है क्योंकि एक भी सेशन मिस नहीं होना चाहिए ना, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके सर का स्प्रिंट इन्फिनिटी का सेशन है, नोटिफिकेशन आ गया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया और सेशन अटेंड कर लिया, दैट्स इट। तो मिस ना करें किसी भी हाल पे, राइट? एक बहुत बड़ा सा थॉट है यार, शेरिल सैंडबर्ग ने कहा था, इफ़ यू आर ऑफर्ड अ सीट ऑन अ रॉकेट शिप, डोंट आस्क व्हाट शिट, जस्ट गेट ऑन। इसका मतलब ये है कि यार रॉकेट में अगर एक रॉकेट ऐसे मान लो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट? अब उसको ऐसे मत पूछो कि यार ये अपॉर्चुनिटी मुझे कहाँ तक ले जाएगा, क्या ले जाएगा। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, रॉकेट इज समथिंग विच मीन्स इटसेल्फ व्हाट, क्लाइंबिंग अप, क्लाइंबिंग टू अ नेक्स्ट लेवल। अब थोड़ी पूछोगे कि कौन सी सीट मिल रही है, बस बैठ जाओगे, राइट? तो एक्जैक्टली व्हेन यू आर गेटिंग सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, राइट? अभी की स्प्रिंट इन्फिनिटी से मैं ये सारे प्री बोर्ड के प्रिपरेशन एकदम माशाल्लाह कर लूँगा, फिर बोर्ड का भी ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाएगा। तो डोंट आस्क कि कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, बस करते जाओ, राइट? सो दिस थॉट हैज़ अ ग्रेट रोल मेरे लाइफ में भी प्ले किया, डेफिनेटली आप लोग के लाइफ में तो अलग ही मजा आएगा। ऑल राइट, तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। Find the sum of first 25 terms. Wow. Find the sum of first 25 terms of an AP, जिसका nth टर्म कुछ ऐसा है। तो nth टर्म क्या दिया हुआ है? 1 - 4n। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। ऑलराइट, CBSE 2007 का क्वेश्चन है, माशाल्लाह, वाह, 2 मार्क का है। हम लोग इसको 1.5 मिनट वाला स्ट्रैटेजी बताते हैं। देखो इसका मतलब क्या कहता है ना कि ए के n की जगह 1 रखो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। जैसे n की जगह 1 रखा है तो फर्स्ट टर्म आ गया, तो फर्स्ट टर्म आ गया -3। जैसे ही n की जगह 2 रखा तो सेकेंड टर्म आ गया। व्हाट इज सेकेंड टर्म? 1 - 4 इंटू t नहीं 2 -7। तो a1 आ गया, a2 आ गया। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस क्या है? सबको पता है यार, कॉमन डिफरेंस होता है a2 - a1, राइट? तो -7 ऑफ -3 विच इज -4। तो कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, तो बस एपी आ चुका है। तो एपी आ गया। सम ऑफ 25 टर्म्स कैसे निकालोगे? सम ऑफ 25 टर्म्स इज 25/2 इंटू 2a, 2 इंटू -3 प्लस n - 1 इंटू d। n कितना है? n इज 25 -1 और d है -4, राइट? तो जस्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड हमारी वैल्यू आ जाएगी
सॉर्टेड है, देख सकते हो यार, आ ही जाएगा करेक्ट, राइट और रॉन्ग, सुपर राइट। अच्छा इसको ना मैं और एक मेथड से बताना चाहूँगा, नहीं, एक काम करते हैं, इसको ना और एक मेथड से बताते हैं। हाँ तो ये मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना समझना, ठीक है। तो वो मेथड से तो हमने समझ लिया, सर दूसरा मेथड से बता रहे हैं 1 - 4n सॉर्टेड है यार। तो हमें सबको पता है कि n तो हम सर क्या लिखते हैं, अरे a + n - 1 × d। मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ यार, पहले मेथड से हमने कर लिया, बहुत ही ज़्यादा मचाया, अब दूसरा मेथड को भी देख लेते हैं। तो n तो हम ये लिख सकते हैं, ओके। तो ये ना इसको सजाओ, तो इसको सजाओगे तो क्या होगा, a - d + n × d। तो देखो LHS में n का पॉलिनोमियल है, कम ऑन, LHS में n का लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर n का 1 है, और RHS में भी है। तो कंपेयर करो क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल सेम है, तो मतलब कांस्टेंट टर्म क्या होगा, a - d 1 हो गया, और n का कोफिशिएंट इधर -4 इधर d, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम। सो d की वैल्यू आ गई, अब पुट कर दे। अरे देखो किसी से भी कर सकते हो, मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ करेक्ट। तो a की वैल्यू यहाँ से -3 आ जाएगी, नॉट अ बिग डील यार, दोनों के दोनों सही है। ऐसे मत सोचना कि सर ने ये बताया ये बेटर है, दोनों बेटर है, दोनों अपने जगह में उतना ही ऑसम है जितना लाइक पहला है या फिर दूसरा, दोनों ही ऑसम है। जो अच्छा लगे वो करो, पहला वाला बेटर है तो ये कर लो, ठीक है। ये तो बस बता दिया ताकि अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल पे चल जाए। आदत है ना यार, 2 मेथड बताने का कभी कभी आदत हो जाता है कोई बात नहीं यार। तो देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, राइट। अब ये थोड़ा सा रिसेंट है, 2016। ओए होए होए होए, चलो इसको देखते हैं। डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर आर इन AP and their sum is 15. Okay, the number obtained by reversing the digit is 594 less than the original number. Find the number. Wow, तो 3 डिजिट नंबर कह रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक डिजिट 100 प्लेस में होगा, एक 10 में होगा, एक यूनिट में होगा। जब भी 3 नंबर AP में बोले ना, कम ऑन, जब भी 3 नंबर AP में बोले तो हम क्या करेंगे, a - d लेंगे, a लेंगे, a + d लेंगे, कम ऑन, a - d लेंगे, a लेंगे और a + d लेंगे। इससे हमारा कैलकुलेशन बड़ा फास्ट हो जाता है। तो सम ऑफ देयर नंबर्स विल बी 15 कह रहा है वो। तो देखो d कट गया, यहाँ से 3a = 15 एंड a की वैल्यू आ गई 5, a आ चुका है 5। तो अब देखो 2 वेरिएबल से पूरा का पूरा क्वेश्चन कितने वेरिएबल में आ गया, एक, यही है जादू। 5 - d 5 और 5 + d, करेक्ट। तो ये नंबर का वैल्यू क्या होगा, जो 100 प्लेस में होता है ना भाई साहब, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 × 5 - d। जो 10th में होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 10 × 5। जो यूनिट डिजिट में होता है उसको बस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये नंबर का वैल्यू आ गया, राइट, ओरिजिनल नंबर। अब अगर रिवर्स कर दूं तो 100 में क्या आ जाएगा, 5 + d, 10 में 5 ही रहेगा और यूनिट में 5 - d। तो अब नंबर क्या हो जाएगा, 100 × 5 + d प्लस 10 × 5 × प्लस 1 × 5 - d, करेक्ट। हाँ, तो नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इज 594 लेस। तो इसका और इसका सब्सट्रैक्शन करोगे तो क्या आना चाहिए, 594, राइट। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, 594, राइट। तो बस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 198, d = 594 और d की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो मैं इधर करके बता देता हूँ। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, राइट। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे 5 - d -5 - d, राइट, प्लस 5 + d माइनस, है ना, -5 + d, राइट, इज इक्वल टू 594। तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
5 5 कटा, इधर 5 5 कटा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो यार, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही d की वैल्यू आ गई क्वेश्चन सॉल्व हो गया, d3 आ जाएगा, और जैसे ही d3 आया तो हो गया सॉल्व। हमने हाँ ये -594 होगा ना, सॉर्टेड है। नहीं तो ऐसे भी कर लो यार, d यहाँ से नेगेटिव भी आएगा तो चलेगा, ये ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से -198 d = 594, हमारा यहाँ पे d आया -3, कोई दिक्कत नहीं है। तो d -3 आया, ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 2, 852 वैसे भी आंसर आना है। करेक्ट, कैसे भी कर लो, बस ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन था नहीं, और बताया भी इसको हमने, राइट। चलो, अरे 1 मार्क का क्वेश्चन है यार, ये तो क्या ही हमें है, मतलब क्या ही दर्द पहुँचाएगा। 1 मार्क तो ऐसे ही हो जाता है, छोड़ दे कैसे नहीं कर लेते यार। 2018 का सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट। 17th टर्म ऑफ एन एपी। तो देखो बच्चों, एक ही बात बोलूँगा यार, एपी जो चैप्टर है बहुत बच्चों को ऐसा लगता है टफ। अच्छा एक बात बताओ कि स्कूल तो वैसे भी बहुत सारे बच्चों के खुल गए हैं, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है? देखो अगर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो ऐसे सोचो, ठीक है, प्री बोर्ड में मान लो नंबर थोड़े से खराब है, मान लो, कोई बात, क्या तुम्हें लगता है कि वही ख़त्म हो गया सब कुछ? नहीं, राइट। इसलिए बोल रहा हूँ, जब यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, यार मैं तो मचाने आया हूँ, मुझे अगर यहाँ से सही से नॉलेज मिल जाए और मैं अप्लाई कर पाऊँ, अपने सारे अच्छे क्वेश्चन कर लूँ, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। एग्जैक्टली, ठीक है। तो मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चन यहाँ कराया जा रहा है उसे डेफिनेटली करना है, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी सेकेंड थॉट, ठीक है। ये तो बड़ा लल्लू क्वेश्चन लग रहा है। व्हाट इज दैट लल्लू क्वेश्चन? 17 टर्म ऑफ एन AP exceed is 10 टर्म by 7। तो 17 टर्म क्या है? a + 16d। 10th टर्म क्या है? अरे सर आप इतना फास्ट क्यों लिख रहे हो? यही करना है, a + n - 1 × d। भाई मेरे, a + n - 1 × d तो है, सॉर्टेड है ना। तो 17 टर्म एक्सीड बाई 7, इनको सब्ट्रैक्ट करो, तो a17 - a10 माइनस करो, ये कट गया तो इधर हो गया 7d। ये क्या है? 7, तो 7 = 7d एंड d की वैल्यू आ गई 1। तो फाइन, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा लल्लू है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा बोर्ड में, 2 नंबर का आ जाए, ऐसे ही आने वाला, टफ ज़्यादा नहीं आने वाला। चलो आ जाओ, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटैक किया जाए। इन एन AP if sum of its first and term is this, okay, sum of first and term दिया हुआ है and its kth term is this, find the value of k, okay, sum of n terms। मान लो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो S1 मतलब फर्स्ट टर्म हुआ ना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ही आ गया। तो यहां से फर्स्ट टर्म आ चुका है 3 + 5 8। अगर मैं n का वैल्यू 2 रखा, राइट, तो S2 मतलब क्या होगा? सम ऑफ 2 टर्म्स, दैट इज a1 + a2, a1 + a2। सम ऑफ 2 टर्म मतलब क्या हो गया यार? a1 और a2 ना, दोनों जोड़ेगा नहीं? हाँ यार वही होगा। अच्छा, तो मतलब n की जगह क्या रख दूं? 2, सॉर्टेड है ना। अच्छा, a1 की वैल्यू तो पता है यार, 8 + a2, 2 ² = 4, 4 3 12 + 10 तो 22 आ गई। और यहाँ से a2 की वैल्यू आ जाएगी 22 - 8 14। a2 आ गया, a1 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इज a2 - a1 विच इज 6। तो तुम्हें AP का ना सब कुछ आ चुका है, AP का फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, बस दैट्स इट AP, और कुछ नहीं चाहिए। kth टर्म ये है, तो kth टर्म का फॉर्मूला, अरे यार ये तो बच्चे को पता है, किससे भी पूछोगे ना बता देगा, पूछ के देख लो भाई। तो a क्या है? 8 k - 1 × 6, सॉर्टेड है यार, इसको उधर भेजो। अब कैलकुलेशन भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। 164 - 8 कितना होता है यार? 156।
अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आ जाएगा 26। तो फास्ट कर लिया आपने यार, क्योंकि 25 इंटू 6 होता है 150, तो 26 आ जाएगा। k minus 1 is 26 and k is nothing but 27। वाओ, कितने वाव तरीके से हो गया, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन, हाँ व्हाट आई हैव डन, आई हैव डन S1 as 8, S2 as A1 plus A2, मतलब जब n का वैल्यू 2 रखोगे तो यू विल गेट 2 टर्म्स A1 and A2। कितने सस्ते तरीके से क्वेश्चन कर दिया नहीं, दिस इज द मैजिक। तो बच्चों वही कहते हैं यार, अगर मान लो तुम्हें अब फाइनल अपना ना एग्जाम आ रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, तो बच्चों यू कैन द बेस्ट वे राइट नाउ इज, यहाँ तो कर ही रहे हो राइट, बट यहाँ सब कुछ नहीं मिल पा रहा, ऑब्वियसली बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो यस यू कैन अटेंड, देखो यहाँ क्विजेस कर रहे हो, वहाँ पे ना क्विजेस, यहाँ क्विजेस नहीं कर पा रहे, वहाँ पे क्विजेस पे पार्ट ले सकते हो एंड compete कर सकते हो with all the students and you can check your where you are standing। अगर परफॉर्मेंस थोड़ा सा अप रहा या फिर थोड़ा सा डाउन हो गया, उसको अप करना, वो भी पता चलेगा अच्छा मेरे को तो और प्रैक्टिस करना है, राइट। एंड ऑब्वियसली सम इंटरैक्टिव रिप्लेस, मतलब अगर सेशन मिस भी हो जाता है तो हम वो रिप्ले में देख सकते हैं ताकि क्विज की तरह पार्ट लगे। एंड ऑब्वियसली यार अमेजिंग टीचर्स के नोट्स मिलेंगे जो फाइनल मोमेंट में काम आएंगे पढ़ने के लिए। एंड या यू कैन यूज़ दिस कोड यार, देख ही सकते हो, कोड यूज़ करोगे तो फ्लैट तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, मज़ेदार। हाँ तो ऑल सेट है यार। हाँ इसको बोलते हैं 2018, ये मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, मैं इसको 3 स्टार दे दिया। तुम पूछोगे क्यों? ऐसा क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हुआ है, कमन बहुत बार रिपीट हुआ है। Okay, the ratio of sum of 4 standard terms of 2 AP is this, right? Find the ratio of their 9th term. Sum of first and 2 terms. अच्छा ठीक है, क्या करें यहाँ पे? तो जो AP का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पहले लिख लेंगे हमारे लिए, n/2 2a plus n minus 1 into d। पहला वाला AP का मैंने फर्स्ट AP मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि अपने लोगों के लिए ना इजी हो जाए, फर्स्ट AP सेकंड AP। तो फर्स्ट AP का जो कॉमन फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D, सेकंड AP का फर्स्ट टर्म कैपिटल A, कॉमन डिफरेंस कैपिटल D। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन सेकेंड वाले का n/2 इंटू 2 टाइम्स कैपिटल ए प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। देखो n/2 कैंसिल हो गया और यहाँ से वैल्यू आ गई 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। करेक्ट, सॉर्टेड है राइट, करेक्ट। अब क्या करें? सो यहाँ से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं क्या करूँ? तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो यू नो जब 8th लिखते हैं राइट, तो वो क्या होता है बच्चों? दैट कैन बी रिटन एज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट, a इंटू n माइनस 1 इंटू डी। बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब रेशियो ऑफ 9th टर्म पूछा है तुमसे, 9th टर्म। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं n के जगह यहाँ पे 17 रखूँ, जस्ट ऐसे देखना, तो क्या होगा 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 टाइम्स कैपिटल A प्लस 17 माइनस 1 इंटू कैपिटल D। जो भी है यहाँ पे 7 इंटू 17 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 17 प्लस 27। तो बड़ा ही अमेजिंग चीज़ ऑब्जर्व होने वाला है। क्यों पता है? ये आ जाएगा 2a प्लस 16d डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कैपिटल A प्लस 16d।
7 इंटू 17 से कितना होता है पता है? 129। सॉरी कितना फास्ट कर लिया आपने, 119 होगा, इसलिए होता है ना, कभी कभी मेरे से भी गलती होती है। 68 प्लस 20 इज 88, 95 आएगा यहाँ पे। एक बार चेक कर लेना, सरकार कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। तो पता है यहाँ क्या करना है, यहाँ 2 कॉमन ले लो तो आ गया a प्लस 8d, 2 कॉमन ले ले, a प्लस सॉरी कैपिटल A प्लस कैपिटल D। तो ये तुम्हें नहीं लग रहा ये क्या है, ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। अगर मेरे से कोई पूछता है व्हाट इज 9th टर्म, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी विच इज a प्लस 8d। उसी तरीके से दूसरा AP का a प्लस 9 माइनस 1 इंटू कैपिटल D, a प्लस 8d। करेक्ट, तो आ गया ना। और इसको 5 से डिवाइड करो तो सिंपल रेशियो में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन स्टेप था वो ये था कि हमें n की वैल्यू डालनी है। अगर वो चमका तो समझो सब समझ गया, राइट, चमक गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ था कि n की वैल्यू लेनी है 17। क्यों लेना है? बिकॉज 17 माइनस 1 इज 16 एंड 16 बाई 2 इज 8 एंड वी वांटेड नथिंग बट a प्लस 8d। मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट था। अच्छा यार ये तो 2 बार आया हुआ है, तो इसको 4 स्टार दे देते। 2 बार आया भाई, 4 स्टार दे दें। देखो 3 मार्क का है ये। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49। 4 स्टार दे दिया, 2 बार आया भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन हम जो करा रहे हो इंपॉर्टेंट है। चलो, तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49। बहुत सही, बहुत सही। एंड सम ऑफ 17 टर्म्स इज एंड दैट ऑफ हिज फर्स्ट 17 टर्म इज 289। बहुत सही। तो ध्यान से देखना, S7 by this, तो S7 is what? 7 by 2, 2a plus 6d is equal to 49। तो यहाँ से a plus 3d की वैल्यू आ गई 7। उसी तरीके से S17 मतलब 17 by 2 इंटू 2a plus 16d राइट इज इक्वल टू 289। ये कैंसल हुआ तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस आई थिंक 8d आ जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, एलिमिनेशन मेथड। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया यार, नहीं हुआ? हो गया ना। तो 5d इज इक्वल टू 10 और यहाँ से d की वैल्यू आ गई दैट इज 2। क्या बोलते हो यार? d आ गया तो पुट कर दे यहाँ पे, a आ जाएगा 1, d आ गया, a आ गया, खत्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, वैल्यू डाल दो। तो सर ये तो मतलब 5 मिनट तो लगा ही नहीं इसमें, हमें 3 मिनट से भी कम लगा। मैं तो वैसे थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आई मीन स्टेप्स तो नहीं मिस कर रहा, बट एग्जाम में हमें ये प्रोटोकॉल्स मेंशन करना है, लिखना है। देखो स्टेटमेंट कैसे लिखा है इसने, ऐसे लिखना है बस। फिर सम ऑफ, वी कैन यूज़ द फॉर्मूला, सस्ता फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो ईजी था यार, 2 बार आया, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। ऐसे ही तो आने वाले हैं, यही तो आता है, यही सब तो आता है। कौन सा टफ आता है? बहुत टफ कहाँ पूछता है। चलो और क्वेश्चन करा जाए यार। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP whose first term is 5 and sum of its first 4 term is half the sum of its next 4 terms। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म है 5, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होगा? S4, A1, A2, A3, A4, ऐसे मैं लिख रहा हूँ मतलब दिखाने के लिए। 4 by 2 इंटू 2a 10 प्लस 4 माइनस 1 3d ये आ गया। सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स राइट इज हाफ ऑफ द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो मैं ऐसे बोल दूँ S8 जो सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स क्या होगा? S4 प्लस S5 to 8 राइट, मतलब ऐसे लिख लेते हैं यार। बेटर होगा समझने के लिए। A5, A6, A7, A8 करेक्ट।
नेक्स्ट 4 टर्म्स, तो वो क्या बोल रहा है, सम ऑफ इट्स इज हाफ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या है, S4 का ट्वाइस। तो S8 क्या हो गया, S4 प्लस 2 टाइम्स S4। ये है टर्निंग पॉइंट। तो S8 की वैल्यू क्या होगी, 8/2 2a 10 प्लस n minus 1 8 minus 1 7d which is equal to 3 into 4/2 10 plus 3d। यहाँ से 2 आया तो 20 plus 14d is equal to what, 30 plus 9d। इसको इधर भेजो तो 5d is equal to 10 और d आ गया, करेक्ट। ये है इंपॉर्टेंट स्टेप, ये मुझे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। मैंने जिस तरीके से किया, फिर से ध्यान से समझना है। ये बोल रहा है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो मतलब S8 क्या होगा, S4 फर्स्ट 4 टर्म्स प्लस A5 A6 A7 A8 और वो चारों टर्म का सम होगा ट्वाइस ऑफ S4। सॉर्टेड है यार। तो हमने AP में सारे मार्क के क्वेश्चंस देखे, राइट। तो आज हमने AP देखा, नेक्स्ट प्रीवियस हमने क्वाड्रेटिक देखा, नेक्स्ट फिर से डीन सर आने वाले हैं ट्राइंगल्स लेके। मिस मत करना, बता रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है, अमेजिंग सेशन होने वाला है। और ये चैप्टर जो दर्द देता है वो दर्द दूर हो जाएगा, मिस मत कर देना। तो ये कोड यूज़ कर सकते हो बच्चों। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एंड हमेशा याद रखना, टेक दिस कोर्स एज अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट नेल इट यार। जो भी तुम्हें डाउन नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हें डीमोटिवेट कर रहे हैं, उनको बोलो जस्ट गेट लॉस्ट एंड बिलीव मी किड्स यू गोना, मतलब ये वाले बोर्ड में तुम मचा दोगे, ठीक है। प्री बोर्ड में भी हमें मचाना है, बोर्ड्स में भी हम मचाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट किड्स, यू कैन रीच आउट टू मी इन दिस मेल एंड इंस्टाग्राम हैंडल। एंड टिल देन गाइज टेक केयर, सी यू अगेन, टिल देन मचाते रहो यार, बाय किड्स।